राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने हमारी यशोदा मैया का स्नेहपूर्ण वात्सल्य इसकी कथा का श्रवण कल पूरा कर लिया था। आइए आज हम अगली कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को मैया पकड़ लेती हैं और फिर उन्हें मूसल से बांध देती हैं, यानी हमारी बहुत प्यारी दामोदर लीला। जय हो जय हो। तो आज की जो कथा का शीर्षक है वो है श्री कृष्ण को मूसल से बांधा जाना। बहुत आनंद आएगा, बहुत दिव्य कथा है, बहुत ध्यान से सुननी है और आनंद लेते हुए श्री जी का नाम जप करना है, क्योंकि उनके नाम जप से हमारे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जय हो। लेकिन आइए उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। तो आइए हमारी कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण को मूसल से बांधा जाना। माता यशोदा ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया। साधन रहित हुई तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। जब तक जीव अहंता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते। जब तक मैं कायम है तब तक भगवत दर्शन हो नहीं पाता। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं है। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है कि झूठ मूठ का रो रहा है। बाल मंडली को दुख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। जय हो जय हो। सभी बालक यशोदा जी के पास आए और कहने लगे, माता जी लाला को बांधना मत, उसने कुछ भी नहीं खाया, सारा माखन तो हम ही को खिला दिया, उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा, सभी के चहीते कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं करूं तो क्या करूं, लाला की चोरी की आदत तो छुड़ानी है। कुछ समय उसे बांध कर रखूंगी फिर छोड़ दूंगी। यशोदा जी ने सभी बालकों को भी डांटा। बालकों ने सोचा यशोदा लाला को पीटेगी, सो वे ना बांधने और ना मारने की विनती करने लगे। यशोदा कन्हैया को मूसल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुंचे और अपनी अपनी माता से कहने लगे, माँ यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही है। सभी गोपियां दौड़ती हुई यशोदा के घर आईं और कहने लगीं, माता जी जब पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब हैं, लाला हमारे यहाँ आकर रोज मटकी फोड़ता है, दही माखन लूटता है, फिर भी हमने कभी उसको बांधने तक की नहीं सोची है। हम तुम्हें 5 मटकी भर दही देंगे, तुम उसे छोड़ दो। उसने एक आध मटकी फोड़ भी दी तो क्या हुआ, उसे छोड़ दो। किंतु यशोदा जी आज तो आपे से बाहर हो गई। उन्होंने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे सो जो करूं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। अब अचरज की बात यह हुई कि उन्होंने डोरियां आजमाई, किंतु सब की सब 2 उंगली भर छोटी निकली। एक दूसरे से जोड़ती गई तो भी 2 उंगली छोटी ही रहती गई। जय हो जय हो। एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां बांधी गईं, लेकिन सब की सब 2 उंगल छोटी रहती गईं। जय हो। हमारे कन्हैया की लीला है ना। श्री कृष्ण के स्पर्श के बाद मानो डोरी का स्वभाव बदल गया। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है,
किंतु जो हृदय पूर्वक भगवान का ध्यान करता है, जो मन से परमात्मा में मिलता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। भगवत स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन हो भी सकता है क्या? डोरी ने बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं कि डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया था। जहां ईश्वर है वहां ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य को दुख हो रहा है कि एक साधारण ग्वालिन प्रभु को बांध रही है। गोपियां यशोदा से कहने लगी, माँ चाहे कुछ भी कहे तू, किंतु इस लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। वो तो हम सबको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए ही आया है। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती है। वात्सल्य भक्ति परमात्मा को बांधने चली है। ऐश्वर्य शक्ति अपने पति को बंधन में देख नहीं सकती। ऐश्वर्य और वात्सल्य शक्ति का यह मीठा झगड़ा है। प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा, मैं यहाँ गोकुल में ईश्वर नहीं, यशोदा का बालक मात्र हूँ। मैं द्वारिका में तेरा पति होकर आऊँगा, तू चली जा। माता को बांधने की इच्छा है तो बांधने दे। गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है और द्वारिका में ऐश्वर्य का। ब्रज में तेरी आवश्यकता नहीं है। गोकुल लीला में वात्सल्य भाव और पोंगडू लीला में सख्य भाव प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है। तो ऐश्वर्य शक्ति ने डोरी से विदाई ली। घर में जितनी भी डोरियां थीं सभी समाप्त हो गईं, फिर भी कन्हैया बंध नहीं पाया। अब यशोदा जी बहुत आश्चर्य में डूब गईं और गोपियां हंसने लगीं। गोपियां मानो कह रही थीं, भगवान इस तरह से कभी बंधते भी हैं? भगवान सभी से कह रहे हैं, हमारे बीच मात्र 2 उंगल भर का अंतर है। ये 2 उंगलियां हैं अहम और ममता। जिसके मन में अहम और ममता शेष है वह मुझे कभी नहीं बांध सकता। परमात्मा को त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। जय हो। सच्ची बात है। कहाँ देखिए, इतने ऋषि मुनि देखिए, कितना तप, कितना सब कुछ करते हैं, फिर भी कितने समय तक प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। पर प्रेम से देखिए, प्रेम में इतनी ताकत है कि छोटे से छोटा बच्चा भी उन्हें अपने हृदय से लगा लेता है। अपने हृदय से इतना प्रेम करता है कि वे दौड़े चले आते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, बहुत कथाएं हैं कि प्रभु उस प्रेम में विवश होकर आ गए, क्योंकि प्रेम ही है जो प्रभु को बांध सकता है। कोई न जप, नियम, ये सब आप कितना भी कर लें, ये सब आपको प्रभु से जोड़े रखेगा, पर प्रभु मिलन वो तो प्रेम से ही होगा। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं, अगर आपके और आपके प्रियतम के बीच में प्रेम संबंध नहीं है तो फिर सब बेकार है। देखिए, इस बात को भगवान से हटा देते हैं और आज की ही जनरेशन पर ले आते हैं। देखिए, हम किसी से, जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, किसी से बहुत प्रेम करते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। फिर उनका प्रेम इतना होता है कि वो कितनी भी दूर रहें, लेकिन वो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए होते हैं कि मानो वो एक दूसरे के साथ हैं। वो ऐसा ही फील करते हैं। आप भी ऐसा ही फील करते हैं। अगर आप भी किसी रिलेशन में हैं या आपका भी कोई रिश्ता पक्का हुआ है, तो आप महसूस कीजिए कि आप उनके साथ कितने प्रेम में हैं, भले आप कितने दूर हों। हमेशा ये चाह रहती है कि हम मिलेंगे, हमेशा ये चाह रहती है कि ओह ये तो मेरा है। पर आप सोचिए, उस प्रेम को आप कैसे पा सकेंगे? प्रेम से ही। प्रेम जब आप उनको देंगे, दोनों एक दूसरे को बराबर का, परस्पर का प्रेम देंगे तभी। लेकिन यही प्रेम आपकी तरफ से ऐसा हो जाए कि आप हक जमाने लगें, आप कुछ ऐसा अनर्गल करने लगें या आप जोर ज़बरदस्ती करने लगें, तो क्या वो प्रेम आपका रह पाएगा? नहीं ना। बस ऐसे ही प्रभु का प्रेम है। हम कितना भी तप करें, कितना भी कुछ करें, कितनी भी चीज़ें करें, वो हमें उनसे जोड़े रखेगा, बस जोड़े रखेगा। लेकिन अगर प्रभु को पाना है, उनको मिलना है, उनको हृदय से लगाना है, उनको गले से लगाना है, तो क्या? प्रेम। फिर उस प्रेम में भाव होना चाहिए, आप मेरे हैं प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपकी सखी हूँ, मैं तो आपका प्रिया हूँ, आप मेरे प्रियतम हैं। और फिर उसी प्रेम से उनकी सेवा हो तो प्रभु बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। जय हो, जय हो। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है, प्रभु तो केवल प्रेम डोरी से बंधते हैं, वह भी उनकी इच्छा होने पर ही।
श्री कृष्ण ने देखा कि माता थक कर पसीना पसीना हो रही हैं, तो दयावश होकर बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूँ तभी बंधता हूँ। भगवान लौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय और कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक कोई भी जीव उन्हें बांध नहीं पाता। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गए। जीव अपने स्वार्थ के हेतु विविध बंधनों में फंसता रहता है। परमात्मा ने निष्प्रय होने पर आज बंधन को स्वीकार किया। जब भगवान बनते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण शक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। ईश्वर जब तक प्रेम डोर से बंध नहीं पाते तब तक जीव की माया का बंधन छूट नहीं पाता। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया और उनका नाम दामोदर पड़ गया। जय हो, दामोदर भगवान की जय हो। जब तक परमात्मा को प्रेम से ना बांधा जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। जो ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा। जो ईश्वर को बांध सकता है वह स्वयं छूट जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों है? कारण यह है कि वे अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव आग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही। जीव दुराग्रही, अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। जीव यदि अनाग्रही बन सके तो वह ईश्वर बन सकता है। भगवान भक्तों के आग्रह के आगे झुक जाते हैं। भक्तों के आग्रह का वे आदर करते हैं। जीव अपना आग्रह गले से चिपकाए रखता है। माता के परिश्रम को देखकर कन्हैया बंध गया। इस प्रकार उन्होंने बताया कि वे भक्ति के अधीन है। ईश्वर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के हेतु श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके शस्त्र धारण किए थे। वे हाथों में चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने दौड़े। इस दृश्य को देखकर भीष्म जी ने भाव विभोर होकर धनुष बाण फेंक दिए और बोले, वहाँ मेरे प्रभु, धन्य है, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा बंध नहीं पाते। मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा होता है। वह पत्नी, संतान, धन, संपत्ति, बनाव, श्रृंगार सभी से प्रेम करता है। यदि वह अपना सारा प्रेम भगवान को ही दे दे तो भगवान बन सकते हैं। दामोदर लीला के द्वारा भगवान बतलाते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम छोड़ता नहीं है तब तक 2 उंगल भर अंतर बना ही रहता है। इस प्रकार वे जीव को मिल नहीं पाएंगे। बालकृष्ण ने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधने से माता प्रसन्न हो रही है तो भले मुझे बांध ले। बालकृष्ण बंध गए। यशोदा की इच्छा पूरी हुई। परमात्मा को ज्ञानी पुरुष बांध सकता है और भक्त प्रेम से बांध सकता है। बिल्व मंगल जैसे भक्त भगवान को हृदय में बंद कर देते हैं। अंधे बिल्व मंगल चलते चलते मार्ग में एक गड्ढे में फिसल पड़े। श्री कृष्ण ने गोप बालक का रूप धारण कर उनको अपना हाथ पकड़ाकर बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हस्त स्पर्श से बिल्वमंगल को लगा कि यह साक्षात भगवान है। उसने परिचय पूछा तो अपने को एक गोप बालक बताकर कृष्ण भागने लगे। बिल्वमंगल ने कहा कि मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से भी भाग निकलो तो जानो, मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर लिया है। हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जानी के मोही, अब हृदय से जाओगे, सबल कहोगे तो ही। जय हो। दामोदर लीला के वर्णन में महाप्रभु जी पागल से हो गए। वे कहते हैं, ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की ही कथा है यह। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती की कि उस डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कब का भूल चुका हूँ, किंतु आप भी भूल जाना। मैं तो यही याद रखूंगा कि आपने मुझे कभी प्यार से डोरी से बांधा था। मैं द्वारिकाधीश बनूंगा, 56 कोटि यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,000 पत्नियों रानियों का पति बनूंगा, फिर भी मैं आपके प्यार के बंधन में तो बंधा रहूंगा। आपके प्यार के सिवा मुझे और कौन बांध सकता है? मुझे और कोई बांध पाएगा भी नहीं। मैं किसी और का नहीं हूँ, 16,000 रानियों का भी नहीं हूँ, केवल आपका हूँ। आपके प्रेम के बंधन को मैं सदा याद रखूंगा और आपका प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। इस चरित्र में यशोदा जी की विजय है। ज्ञान तपश्चर्या की नहीं, भक्ति की विजय है, प्रेम की विजय है। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानी जन परमात्मा का दर्शन तो पा लेते हैं,
किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, बांध नहीं सकते। मात्र विशुद्ध भक्ति ही उनको बांध सकती है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति तो देता हूँ किंतु भक्ति नहीं देता। यदि भक्ति दान करूँ तो मुझे बंधना पड़ेगा, क्योंकि जब भक्ति आ जाती है तो प्रेम भी आ जाता है। ऐसा प्रेम फिर जहाँ प्रभु अटक कर ही रह जाते हैं और भक्त उन्हें अटका कर ही रखता है। ऐसा प्रेम, इस प्रेम में जो डूबा है वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम को गया है और भगवान फिर उसे अपने सखी रूप में स्वीकार करते हैं। लाडली जो उसे अपनी सखी रूप में स्वीकार करती हैं, तो सोचिए इस प्रेम के बंधन में कौन नहीं बनना चाहेगा। प्रभु से जो मिलना है बस वही है। कृपा भी प्रभु की ही है। प्रभु सब पर ऐसी कृपा नहीं करते। देखिए जो यशोदा जी पर कृपा हुई, क्या वो सब पर हुई? मुक्ति तो उन्होंने राक्षसों को भी दी, पर प्रेम यशोदा जी को दिया। तो ऐसा प्रेम कीजिए कि यशोदा जी जैसी मुक्ति मिले, यानी यशोदा जी जैसा प्रेम मिले, यानी यशोदा जी जैसा आपको श्री कृष्ण प्रेम करें, उनके साथ रहें, हमेशा उन्हें याद रखें, एक अलग ही बात हो। जय हो। एक बार भक्त दामाजी कर ना चुका सके तो यवन सैनिक उनको बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामाजी ने सैनिकों से प्रार्थना की कि मार्ग में मुझे पंढरपुर के विट्ठलनाथ का दर्शन कर लेने दो। सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए। भक्त की ऐसी दयनीय दशा देखकर विट्ठल जी द्रवित हो गए। अरे मेरे दामा बंधनों में जकड़ा है। तो विट्ठलनाथ जी एक हरिजन का रूप लेकर राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपना नाम बिट्ठू चमार बतलाया और दामाजी का सभी कर देने की इच्छा व्यक्त करी। इस प्रकार विट्ठलनाथ जी ने अपने भक्त दामाजी को बंधन मुक्त किया। भगवान ने दामाजी को भक्ति दी थी, उनको चमार का रूप लेना पड़ा। भक्ति भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई में गई, लेकिन उनका मन तो लाला में ही लगा था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं, उसकी चोरी की आदत तो छुड़वानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक भी वहीं बैठे हैं। लाला हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा, तुम्हें पीड़ा तो नहीं हो रही ना? लाला ने कहा। लाला ने सोचा यदि हाँ कहूँगा तो सभी को दुख होगा, सो उसने कहा नहीं रे, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुखी ना होने देने के लिए सावधान रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी ना होने देने के लिए ही सावधान रहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि आज बैलगाड़ी की लीला करनी है। मैं बैल बनूं और मुसल गाड़ी, इस मुसल को मैं बैलगाड़ी की भांति खींचूंगा। और लाला वैसा ही करने लगा। भगवान दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधन में बंधना पड़े, अन्य कई जीवों को बंधन मुक्त कर ही देंगे। यशोदा पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। जब वे बंध जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम डोर से बांधा नहीं जाए, माया का बंधन नहीं टूटेगा। ईश्वर को प्रेम से बांधो। जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। इस कथा से हमें यही सीखने को मिला कि भगवान केवल और केवल प्रेम से बंध सकते हैं। उस प्रेम से जो सच्चा प्रेम हो, जो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति हो, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी लाडी जी के लिए हो, जो सिर्फ हमारी युगल जोड़ी सरकार के लिए हो, तभी वो दोनों बंध पाते हैं। प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल। जय हो, जय हो। हमारी युगल जोड़ी सरकार बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। आप भी उनकी सेवा करते रहिए और इस प्यारी कथा का श्रवण करते रहिए। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, जिसमें यमला अर्जुन उद्धार होगा। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।